शांति, नमस्ते। अध्यात्म ज्ञान विज्ञान पताका जग में फहराने वाली प्रभु प्रेम और विश्व शांति का मार्ग दिखलाने वाली जान से प्यारी जानकी दादी हर दिल की धड़कन यही कहेगी, विश्व वंदनीय दादी माँ तुमको दुनिया याद करेगी, तुमको दुनिया याद करेगी। आज हम गॉड्स मैसेंजर दादी जानकी जी की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दादी जानकी जी एक ऐसी समंदर हैं कि जिनका कहीं और छोर नहीं। हम याद कर रहे थे दादी जी को और बात कर रहे थे दादी जी के अंग संग रहने वाली अपनी प्यारी हंसा दीदी का, हंसा बहन का। तो धन्यवाद हंसा बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत अच्छी दिलचस्प अपनी गाथा सुनाई कि किस तरह से आपका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता के बारे में वो भी बताइए आपने कि कैसे ज्ञान में आए। ये शायद 1974 की बात है जब दादी जी के पास आप आए। दादी 1974 में आई थी। जी 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 जी। तो वो थोड़ा जी मैं सुना देती हूँ। जरूर बताएं। जी, जैसे कि दादी को कोई ख्याल में नहीं था, ना ख्वाब में कि स्वप्न में कि कभी मैं विदेश में जाऊंगी, लेकिन बड़ी दादी का बहुत ही आग्रह थी। क्योंकि रतन मोहिनी दादी जब आई थी तब शुरुआत हो गई थी सेवा विदेश में। जी जी जी। तो उनको कोई रियली ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए था, ऐसे अच्छी टीचर चाहिए था जो सेवा को आगे बढ़ाए। तो उस समय जी दादी की बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि दादी ने कभी ना नहीं कहा। जी जी। हमेशा हाँ जी का ही पाठ बजाया है। बिल्कुल। जैसे कि साकार बाबा के दिनों में भी साकार बाबा कितने जगह पर दादी को भेजता था। कभी दिल्ली में, कभी अमृतसर में, कभी जालंधर में, कभी लुधियाना में, कभी पटियाला में। दादी ने कभी भी ना नहीं कहा। जी। तो ये दादी की बड़ा विशेषता थी कि हमेशा हाँ जी का पाठ दादी ने बताया। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर कि दादियों के रग रग में आज्ञाकारिता थी कि बाबा कहे और हम ना करें ऐसा नहीं, और तुरंत ही अप्लाई करें। क्योंकि दादी का हाँ जी का ही पाठ रहा। जी। तो बाबा एक बारी साकार बाबा के दिनों में उनके सामने आए। अच्छा। और बाबा ने उनको बोला कि हजूर कोई हुक्म। हाँ। तो दादी तो बहुत जैसे शाय हो गई कि बाबा इस रीति से मेरे को। तो बोला कि हाँ बच्ची, आप जब भी बाबा कहोगे ना तो बाबा हाजिर हो जाएंगे, अब जहाँ भी होंगे। तो ये मैंने देखा जब मैं समर्पण हुई 1986 में टेनिसन रोड में, जो ओम निवासम आज कहते हैं। तो दादी हमेशा जैसे बाबा के साथ गहरा कनेक्शन। तो जब बाबा कहना माना बाबा हाजिर, उसी फीलिंग आती थी दादी से। तो वो ओम निवास जो था, दादी के आने के बाद बहुत वृद्धि हो गई। जैसे कि नए नए स्टूडेंट्स आना शुरू किया, वेस्टर्नर्स। मैं वेस्टर्नर्स की बात कर रही हूँ। जैसे दादी के आने के बाद तुरंत डेनीज इस ज्ञान मार्ग में आई। तो इस रीति से अनेक लोग, जैसे जयंती बहन कोर्स कराना शुरू किया और प्रोग्राम्स में जाना। और भले दादी भाषा नहीं जानती थी, लेकिन दादी हमेशा जयंती बहन के साथ प्रोग्राम्स में जाती थी। एग्जीबिशन में कोई लेक्चर प्रोग्राम रखा गया था तो वहाँ जाती थी। और दादी हमेशा उनके पास बैठ के वाइब्रेशंस देती थी। हाँ, आपने ठीक तो वाचा अपनी सेवा करता है, लेकिन वाइब्रेशन भी कम नहीं। कि उस समय इतना, जैसे बता रहे थे कि सारा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता था। तो दादी की इतनी पावर थी, जो लोग आना शुरू
कर रहे थे, कोर्सेज में, सब कुछ भाषण में। तो इस रीति से बहुत वृद्धि हो गई थी दादी के आने के बाद। आपने ठीक कहा कि भाषा ना होते हुए और दादी के पहुंचते ही सेवा बढ़ने लगी। तो ये जो वाइब्रेशंस की जो सेवा है, जैसे आज जो भावनाओं की सेवा है, ये बहुत काम करती है। जी जी, जैसे कि आज भी आपको मालूम है कि जो नए हैं शायद उनको नहीं मालूम, जैसे कैन है, जो इतना फाउंडेशन दादी ने उन्हों का स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि उस समय की जो पालना थी वो बहुत ही अलग पालना उन्हों को, जैसे एक्सक्लूसिव वो ग्रुप को अच्छी तरह पालना, जो आज वो मजबूत जैसे स्तंभ की तरह वो खड़े हैं। ब्रदर चार्ली है, ब्रदर केन है, डेनीस है, मोरिन है, डेविड है, ये सब उन दिनों में निकले हुए दादी के, जैसे 74, 75, 76। तो अभी तो ओम निवास छोटा पड़ने लगा, तो फिर हम उन्होंने दूसरा मकान लिया था 1978 में, लेकिन वो उसको भी काफ़ी सेंटर का लुक देने के लिए रेनोवेशन में 1-2 साल हुआ, ताकि स्पिरिचुअल वाइब्रेशन सब कुछ अच्छा सा सेंटर बना के उन्हों को देवे। क्योंकि फिर दादी वहाँ 1980 में शिफ्ट हुई, दादी, जयंती बहन, सुदेश बहन, तो हम ओम निवास में ही थे। तो जैसे मैंने आपको सुनाया, हम जैसे डडन हिल में कम्युनिटी सेंटर में क्लासेस रखते थे। जी, 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 जी। तो फिर बाबा भवन में भी इस रीति से रहा कि यहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट हुए क्लासेस। वहाँ भी मॉर्निंग क्लास, शाम की क्लास, योग पट्टी सब बाबा भवन में रहता था। जी, तब तो बाय देन दादी ने मेरे को वहाँ अपने पास रखा बाबा भवन में। अच्छा। और बहुत सारी सेवाएं शुरू हो गई थी उस समय, जैसे महीने में एक बार इंटेंसिव का प्रोग्राम रखते थे। इंटेंसिव का प्रोग्राम ये होता था कि जो कोर्स करके जाते थे 7 दिन का, तो उसके बाद जैसे रिफ्रेशर कोर्स, तो दिन में सुबह 10 बजे आते थे, शाम को 4 बजे जाते थे, और बीच में उनको भोजन मिलता था। तो हंसा बहन, ये अगर कोर्स विदेश में देना है तो भारत के जैसा सिस्टम तो है नहीं कि भाई यहाँ 7 डेज कोर्स हो, कुछ अलग होता होगा इंटेंसिव कोर्स में? नहीं, सिमिलर ही थे, लेकिन हाँ, जहाँ देवी देवताओं की बातें थी वो जैसे अलग रीति से प्रेजेंट करना, बात वही है, लेकिन अलग रीति से थोड़ा उन्हों को समझ में आए, थोड़ा अंदर फिट भी बैठे, क्योंकि अलग अलग देशों के लोग आते थे, धर्म वाले आते थे, क्योंकि एथनिक माइनॉरिटी की जगह थी, तो इस प्रकार से लोग आते थे। और बहुत सारे प्रोग्राम्स फिर दादी वहाँ रखती थी, कभी कभी माताओं का ग्रुप्स को बुलाती थी, कभी कुमारियों को, कभी भाइयों को। तो उस रीति से दादी बैठ के बहुत इस रीति से पालना देती थी। और फिर उनका जो सिटिंग रूम था, हम उसको बोलते थे कि दादी सर्जरी कर रही है यहाँ किसी की, जैसे पर्सनली किसी के दिल लेना, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, क्योंकि हर बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड्स के अलग अलग रंग वाले, अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग रिलीजन वाले हैं। फिर तो उनको दादी ऐसा स्पिरिचुअल माँ बन करके पालना बहुत बैठ के दादी ने पालना ही दिया है वहाँ पर बैठ के। और फिर भारत से भी जब वरिष्ठ कोई आते थे तो वहाँ उन्हों की रहने की जगह नहीं होती थी, अलग स्थानों पर रखते थे। लेकिन उन्हों का भोजन सब कुछ वहाँ ही होता था दादी के साथ। हाँ, बाबा भवन में सिर्फ बड़ी दादी, गुलजार दादी बाबा भवन में रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई वरिष्ठ भाई लोग होते थे तो अलग स्थान रखते थे। हम काफ़ी करीब आ गए, नज़दीक आ गई दादी से। दादी चंद्रमणि आई थी, फिर बड़ी दीदी आई थी, और बड़ी दादी आई थी। ऐसे करके सब बड़े बड़े जो सीनियर्स आते थे, उन्हों को हम देखते थे, उनसे भाषण लेते थे, उनसे फीलिंग्स लेते थे। तो पर्सनल भी, जैसे ग्रुप में बैठने का, मिलने का, तो
बहुत जैसे एक पावरफुल ग्रुप होता था इनों का, जो हम देख देख के भी बहुत खुश होते थे कि हम कितने लकी है कि हम यहाँ रह रहे हो, हम इनों को देख रहे हैं। एक प्रश्न उठता है कि दादियाँ आएँ और बड़ी बड़ी दादियाँ आईं तो आपका स्टाफ कितना होता होगा उन दिनों में? थोड़ी बहनें मीन्स वैसे तो काफ़ी सेवा की वृद्धि हो गई थी, लेकिन जो हमारी बहनों का जो बैच निकला था 1986 में, अच्छा। फिर सब इकट्ठे आती थी मदद करने के लिए, जिस रीति से मदद चाहिए, चाहे प्रोग्राम में कोई प्रोग्राम सेट करने में, कोई उनको पर्सनली लुक आफ्टर करने में, जैसे भवन को साफ सफाई करने में। तो इस रीति से सब जैसे उंगलियां इकट्ठी होके सेवा करती थी। संगठित रूप से काम करती, संगठित रूप से। और फिर हम देखते थे कि दादी तो बहुत बिजी रहती थी, व्यस्त रहती थी, और उनका ट्रैवलिंग भी बहुत रहता था उस समय। और जयंती बहन काफ़ी उनों के साथ ट्रैवलिंग में रहती थी, क्योंकि एक ट्रांसलेशन के रूप में भी, और जयंती बहन वैसे भी अनेक देशों में होके आई थी, तो काफ़ी उनकी जानकारी भी हो गई थी, सबको जानती भी थी। तो दादी को सब जगह लेके जाने का, सेवा कराने का काफ़ी सालों से ये जयंती बहन ने दादी के साथ जाती थी। तो फिर हम खुद इंटरेस्ट लेते थे कि हम दादी का थोड़ा जैसे हम बाबा भवन में शिफ्ट किया तो हम पहले तो देखते थे कि किस रीति से दादी रहती है, क्या ज़रूरत पड़ती है उन्हों की। तो आप ही जैसे इनिशिएटिव लेके सारा उनको देखभाल करना, उनको चाय पानी पिलाना या कुछ तैयारी करना, इस रीति से। लेकिन एक बात मेरे को बहुत अजीब लगती थी जब मैं शुरू में वहाँ रहने लगी, क्योंकि दादी कई स्थान पर जैसे लंदन में प्रोग्राम्स में जाती थी, जैसे यहाँ 7 से 7:30 क्लास, फिर उसके बाद 7 से 7:30 योग, फिर उसके बाद क्लास रखती थी। तो इस रीति से काफ़ी सेंटरों पर जाना, गीता पाठशालाओं में जाना, सेवा करना। तो कई समय आउट ऑफ लंदन भी जाना होता था, तो देरी से आना होता था, कभी 10:30, कभी 11 बजे रात को। तो जैसे सब लोग सो जाते थे। दादी तो बहुत मेहनत करती थी, बहुत मेहनत किया। और तबीयत कैसी थी दादी की? शुरू से तो वैसे तबीयत को रहती थी, लेकिन जैसे चलाती थी जी। तो सब सो जाते थे, और फिर मेरे को आश्चर्य लगता था कि सब सो गए हैं, और हमको भी बोलते थे कि आप सो जाओ। दादी तो आके दरवाज़ा का बेल लगाएंगी, तो फिर हम दरवाज़ा खोलेंगे। तो मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। फिर हमने सोचा कि ऐसे कैसे, दादी आएंगी, बेल बजाएंगी, फिर हम उठेंगे, नीचे आएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे। तो फिर हमने सोचा कि ये ठीक नहीं है। मेरे को ही अंदर से अच्छा फीलिंग नहीं भाव होगा कि दादी को वेट करना पड़े, हम सो जाएं। जी। तो फिर हम क्या करते थे कि नीचे को क्लोक रूम था, जहाँ जूते रखते थे, कोट रखते थे। तो वहाँ खिड़की थी, तो वहाँ से पता चलता था कि किसी की गाड़ी अंदर आई, क्योंकि हेडलाइट्स, जो गाड़ी की लाइट्स दिखाई देती थी, और आवाज़ भी आता था कोई गाड़ी आती है। तो मैं वहाँ खड़ी रहती थी क्लोक रूम में, इंतज़ार करती थी, अंदाज लगाती थी कि इतने बजे दादी आएंगी, अभी इतने बजे वहाँ से निकले, इतने बजे पहुँचेंगे, अंदाज से फिर वहाँ खड़ी रहती थी। और फिर जैसे भी मैं देखती थी कि दादी की गाड़ी आई है, तो मैं तुरंत दरवाज़ा खोल के बाहर दौड़ती थी। कभी बारिश भी होती थी तो छाता लेके जाती थी, उसका गाड़ी का दरवाज़ा खोलना, दादी को अंदर प्यार से अंदर लेके आना। फिर दादी तो ऊपर रहती थी, 15 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना होता था।
तो दादी का कमरा, दिलचस्प बात बताई आपने कि जी बराबर रेडी रहते थे हैं? जी जी हर जी हाल ये अच्छा न लगे कि जी दादी आए और हम जी। दरवाजा बंद रखें। फिर दादी रात को दूध भी पीती थी, तो हम दादी को बिठाते थे सिटिंग रूम में, और मैं फटाफट दादी को केसर इलायची वाला गरम गरम दूध लेके उसको दादी को पिलाती थी, फिर उसको तैयार करके सुलाती थी। दादी फिर तो भोजन भी तो करती होगी रात को? कभी कभी करती थी, अच्छा। लेकिन कभी वहाँ से भी देते थे हाँ, कुछ। हाँ, हाँ, जी, ये भी बात। आपको बताऊं, दादी बहुत फ्लेक्सिबल थी, बहुत। बहुत। कभी आउट ऑफ यूके जाती थी तो वहाँ से जैसे कुछ पैक करके दे देते थे गाड़ी में खाने के लिए। तो दादी की काफ़ी लाइफ जैसे यहाँ भी ऐसे ही रही है, आबू में आके भी। जैसे कभी नीचे से ऊपर देरी हो जाती तो हम कार में ले लेते थे कुछ भी उनके खाने के लिए, और फिर हम कार में खिलाते थे। और कहाँ भी जो फ्लाइट में या उसके ट्रैवलिंग में हम टाइमिंग देखते थे कि टाइमिंग को मैनेज करने के लिए टाइमिंग गाड़ी मैनेज में ही नाश्ता कर लेते थे। जी, तो गाड़ी में खा लेते थे, तो उस रीति से फिर आके दूध पीती थे, फिर हम सुलाते थे उसको उस रीति से। तो ये मेरा शुरुआत हुआ कि दादी का देखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे छोड़ना अच्छा नहीं। एक तो बुजुर्ग शरीर है, बिल्कुल, और तबीयत भी थोड़ा नरम गरम रहती थी, तो मेरा नेचर बहुत वैसा था कि थोड़ा केयर करने का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस रीति से हमने ये सेवा उठाई दादी का। फिर हर रीति से उसका पर्सनली ध्यान देने का, जैसे सुबह का भी क्लास में जाने का, इस रीति से। दिन भर में कुछ जो इससे नए नए जिज्ञासु आते होंगे तो कुछ शिफ्ट बनाया होगा ना कि अभी एक क्लास हो फिर दूसरा क्लास हो, इस तरह बनाए होंगे ना? हाँ, प्रोग्राम्स तो जयंती बहन ऐसे बड़ी दूसरी बहनें थी, वो लोग साथ के इस रीति से वो लोग बनाते थे कि सुबह के ऐसी रीति से कभी बाहर जाना था, जैसे वीआईपीज़ को मिलने या कोई ग्रुप्स को मिलना, या कोई यूके यूरोप से आते थे उनसे मिलना, शाम को क्लास रखना। और उस समय जैसे मैंने बोला कि वृद्धि इतनी हो गई थी कि दादी ने बहुत नया जैसे प्रकार की आइडिया उसने रखी थी कि जो अभी तो काफ़ी वेस्टर्नर्स भी हो गए थे बहन और भाई लोग, तो जैसे दादी शक्ति भवन नया खोला जो कंप्लीट बाबा भवन के नज़दीक में ही। हाँ, ओमनिवा से आगे बाबा भवन में, बाबा भवन से शक्ति भवन। जी, जैसे उसी रास्ते में जैसे तीन चार घर के बाद वो शक्ति भवन। तो इस रीति से दादी शक्ति भवन खोला, वहाँ सब अंग्रेज बहनें रहती थी, 7-8 बहनें। हाँ, फिर एक शांति भवन खुला, शांति भवन में सारे अंग्रेज भाई लोग सब लोग रहते थे। तो दूसरा पवित्र भवन था, उसमें भी अंग्रेज बहनें रहती थी, तो उन्हों की भी पालना करना, तो वहाँ जाना, उनसे मिलना, उनसे बैठना, तो सब जगह दादी जाती थी। और हमको बाबा भवन बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ जैसे ग्रुप्स को भी बुलाती थी तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स चलता ही रहता था कंटिन्यूअस। और फिर शांति भवन में भी जैसे भाइयों के पास सब लोग जाते थे, वहाँ भी जैसे क्लास रखना, हंसना, बेलना, पिकनिक करना, तो सबको बहुत जैसे घरेलू एक महसूस होती थी कि क्लोज फीलिंग। वो जो पालना है अभी इस रीति से तो परिवार इतना अनलिमिटेड है तो वो तो नहीं, लेकिन वो घड़ियाँ याद आती है कि सचमुच जब साकार बाबा थे तो उन्होंने जो बाबा से जो फीलिंग ली उस समय, जो इकट्ठे वो लोग रहे, तो बाबा भवन हमारे लिए वो समय था। आपकी बात सुन के ऐसा लगता है कि केवल यही मकसद नहीं होता था कि जो नए जिज्ञासु आए लोग आए उनको केवल कोर्स करा दिया जाए या आके थोड़ा सुन के जाए, बल्कि ऐसा लगता था कि दादी का ध्यान था ज्ञान भी, योग भी, धारणा भी, सेवा भी, मातृवत पालना भी, अपनेपन की फीलिंग देना भी, और सबको एहसास कराना कि परमात्मा का प्यार
क्या है ये देना, जी चाहे उसको भोजन खिला के, चाहे टोली खिला के, सब चाहे अच्छी बोली सुना करके, कैसा भी करके दादियों के जो प्यार इसलिए तो मशहूर है हाँ। कि उनकी पालना ऐसे होती थी कि जैसे कोई- पहले हम बहनों को हाँ। माँ का रूप का पालना बिल्कुल। दिया, क्योंकि हम घर में रहते थे हम्म, तो हम टेनिसन रोड में थे, तो हमको इस रीति से पालना दी, जैसे एक माँ बच्चों जी। के साथ बैठ के उस रीति से पालना। बाबा भवन में जैसे बाप की पालना हाँ, मिली, अच्छा। इस रीति से पालना दिया कि बहुत उसका ध्यान रहता था। जैसे नियम मर्यादा सब अच्छी तरह जैसे फॉलो करे, सब ध्यान रहे। जैसे दादी ने फिर सिस्टम बनाया था कि जिसको भी, क्योंकि अभी सब भवन्स बन गए थे, तो जिनको भी सुबह अमृत वेला आना चाहते थे तो वो आ सकते थे। अमृत वेला भी। हाँ, वाह। तो एक बहन 3:30 बजे दरवाज़ा खोल देती थी, तो बहुत सारा रूम भर जाता था। सब भाई बहनें आते थे जो आसपास रहते थे सुबह 4 बजे। तो उस समय भी बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस रहते थे, सबको बहुत अच्छा लगता था कि उस समय याद में बैठने का, और उसकी जो वैल्यू अमृत वेला की, वो दादी ने बहुत अच्छी तरह हमको फाउंडेशन डाला, मजबूत किया अमृत वेला। और सेम जैसे मुरली का सिस्टम, फिर तो हम जैसे कम्युनिटी सेंटर में जाते थे सब साथ में। और वंडर तो ये था कि दादी ने कभी पर्सनल चीज़ अपनी कभी भी नहीं रखी। जैसे कि अभी हर एक के पास पर्सनल गाड़ियाँ हैं, दादी लंदन में रहते हुए भी एक गाड़ी अपनी नाम से नहीं रखी। वाह वाह, क्या बात। क्योंकि दादी हमेशा कहती थी कि मेरे तो बहुत ले जाने लाने वाले हैं। हाँ। और क्यों नहीं रखी, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं इन्हों के साथ जाऊंगी ना तो उन्हों की भी पालना हो जाएंगी। हाँ, क्या बात कही, क्या बात कही। तो एक नज़दीकपन की फीलिंग भी उनको वासना मिलेंगी। तो इस रीति से, लेकिन इसमें क्या था, सुबह क्लास में जाने का एक फिक्स रथवान रखा राइट, था। राइट। मिक्की हमारा ही भाई हाँ, रथवान रखा था। रथवान एक अपने पास जी, फाइनल रहे। जी। कोई गाड़ी मिल जाए तो जी, ऐसा भी हो बाकी सकता है। आती थी तो किसी के साथ भी, लेकिन जाना वो भाई एक्यूरेट ऑन द डॉट से 6:30 बजे वहाँ का। तो दादी को भी था कि मेरे को एक्यूरेट 6:30 बजे रेडी होके गाड़ी में बैठना है। जब तक वहाँ रही, कभी भी मैंने नहीं देखा कि दादी कभी लेट हुई हो, इस भाई का संकल्प चला हो। क्या बात है। एकदम दादी का ये बहुत किसी बड़ी का चीज़ है। और विदेश दादी की विशेषता थी कि एक्चुअल एक्यूरेसी हो, जी। पंक्चुअल हो, जी। एक्यूरेट हो, ये बहुत बड़ी गजब की चीज़ थी। तो उससे ही तो हम सीखे। दादी एकदम एक्यूरेट टाइम पर, एक्यूरेसी, राइट, क्योंकि हम भी फील करते थे, और दादी भी जो हमेशा सुनाया करती थी कि सेवा करो तो दिल से करो, क्या बात है। नहीं तो नहीं करो। ऐसे नहीं कि आधा मन से आधा दिमाग से करे, फिर वो उसमें गलतियाँ होए और सब कुछ। तो हंसा बहन, आपने तो कोर्स किया नहीं और ज्ञान में भी आ गए। कभी जी। कोर्स किया था क्या? नहीं, कभी भी नहीं। और जब दादी के पास आप आ भी गए, इतना देर लगे, तो कभी आपका बाकायदे समर्पण समारोह भी हुआ कि नहीं? कभी भी नहीं। क्योंकि जो हम घर में रहते ही, हम जो सब वो वीकेंड्स में जाते थे, उसमें ही सारा मेरा कोर्स हो गया। सब कुछ पालना मिल गई, सब कुछ प्यार मिल गया। जो हम रुचि होती थी कि ये दूसरा शुक्रवार कब आएगा, तो हम इतना अंदर से होता था कि शुक्रवार आए वो हम जाए, शुक्रवार आए तो हम बहुत अंदर से अंदर रुचि रखती थी कि हमको जाना ही है। तो कोर्स करने की तो ज़रूरत ही नहीं। तो इस रीति से दादी ने बहुत हमारी पालना की। और फिर बाद में भी जब हम बाबा भवन दादी के साथ रह के जो हमने सीखा, बहुत एक्यूरेसी हर बात की, किस रीति से करना है, कैसे करना है, श्रीमत का कोई भी उल्लंघन ना हो। बहुत अच्छी बात सुनाई कि दादी में आज्ञाकारिता कितनी अच्छी रही। बाबा के साथ हुक्म हाजिर हाजिर,
जैसे दादी रहती थी। और दादी में बहुत बड़ी ये कला थी कि एक्यूरेट रहना, पंक्चुअल रहना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमने दादी को लास्ट तक भी देखा और दादी की मातृवत पालना के जो भी आया वो दूर नहीं हुआ। और वो फाउंडेशन शुरुआत में जो बड़ी बड़ी विभूतियाँ आईं, जिसमें आपने बताया केन है, चार्ली भाई हैं और सब जो भी आए, तो बहुत अच्छा संगठन बन गया। बहुत अच्छा हंसा बहन। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आपने सुना बहुत अच्छा। आज हंसा बहन ने दादी जी की कई विशेषताओं का वर्णन किया और ख़ुद बताया कि किस तरह से उनको भी वैल्यू ने आगे बढ़ाया। उनको बराबर ध्यान था कि दादी जी इतनी एज की होते हुए दादी आए, गेट खोला जाए तब तक वेट करे। इन्होंने स्वयं ही पक्का कर लिया कि हम दादी को पहले वेलकम करेंगे पहुंच करके। बहुत सुंदर सी बात बताई। ये चीज़ें कभी भूलने वाली नहीं हैं। और दादी तो सागर है, जिस छोर से देखें, किस ओर से देखें, पार पाना आसान तो नहीं है। हम ऐसे और सुनते रहेंगे और गहरी गहरी बातें सुनते रहेंगे अपनी प्यारी हंसा बहन से। दादी जी के इस विशाल जीवन समंदर को पार करेंगे मिलकर के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।